आज है 25 मई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इंदर सिंह परमार आज घोषित करेंगे 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। माशेम आज 25 मई को कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करेगा। आज गुरुवार दोपहर 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय के विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र स्थित ऑडिटोरियम से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रिजल्ट घोषित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में होगा सबसे बड़ा कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का सबसे बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में होगा। 21 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 20 और 21 जून को महाकौशल या बुंदेलखंड इलाके में बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अप्रैल में उन्होंने भोपाल और रीवा में बड़े सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत की थी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के संकेत मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं। एमपी के शहर में 3200 करोड़ की लागत से बनेगी ग्रीन फील्ड सिटी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में एक न्यू ग्रीन फील्ड सिटी का निर्माण होगा। इसके लिए जबलपुर का चुनाव किया गया। जिला प्रशासन द्वारा न्यू ग्रीन फील्ड सिटी परियोजना के तहत करीब 3260 करोड़ रुपए से टेक्सटाइल एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र शासन को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया। इस परियोजना में रेजिडेंशियल टाउनशिप, कमर्शियल एरिया, स्कूल, अस्पताल, होटल और मनोरंजन की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नई रिंग रोड के 3 विकल्प तैयार, शासन को भेजेंगे प्रस्ताव। शहर के चारों तरफ प्रस्तावित नई रिंग रोड के निर्माण के लिए 3 विकल्प तैयार किए गए, जो अलग अलग लंबाई के हैं। तीनों विकल्पों में रोड की लंबाई अलग अलग है। इन विकल्पों को अब राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जहां से तीनों में से किसी एक विकल्प को चुनकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जुलाई और अगस्त में। इसरो चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान के मूल स्रोत संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं। संस्कृत साहित्य में ज्ञान विज्ञान की अविरल धारा है, जो बहती चली आ रही है। आवश्यकता है उस ज्ञान और विज्ञान का उपयोग कर संस्कृत को विश्व में पुनः स्थापित करने की। डॉक्टर सोमनाथ ने बतौर सारस्वत अतिथि महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के चतुर्थ दीक्षा समारोह में बुधवार को विद्यार्थियों को संबोधित करते वक्त उक्त बातें कहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई और तत्काल प्रभाव से इस पर अमल भी शुरू हो गया। शास्त्री दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहां भी उन्हें ये सुरक्षा मिलेगी। पुलिस मुख्यालय भोपाल ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अब उनके आवास पर आज पुलिसकर्मी पूरे समय रहेंगे, जबकि साथ में हथियारों से लैस 2 पुलिसकर्मी रहेंगे। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ती है। हिंदू राष्ट्र की मांग के चलते आजकल वो चर्चा में है। कुछ लोगों से उन्हें चुनौतियां और धमकियां भी मिली हैं। हाथ ठेला फेरी और रेहड़ी वालों की पंचायत 29 मई को आयोजित होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ ठेला फेरी और रेहड़ी वालों की पंचायत 29 मई को बुलाई है। यह आयोजन मुख्यमंत्री आवास में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा। आज गुरुवार को नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी तैयारियां समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। स्वर्गीय किला लता मंगेशकर के नाम पर होगा निर्माणाधीन ऑडिटोरियम। मध्य प्रदेश के गृह और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2.0 से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर मिश्रा ने जिला योजना समिति की बैठक में अभियान की समीक्षा की। बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से स्वर्गीय किला स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर राजेंद्र नगर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का नामकरण करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में मानसून में 4 करोड़ पौधे रोपेगी सरकार, सबसे अधिक बांस का रोपण। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है। हर साल मानसून में पौधे रोपे जाते हैं। इस बार वन विभाग अपनी इकाइयों के साथ 4 करोड़ पौधे रोपने की तैयारी कर रहा है, जबकि पर्यावरण, पंचायत और ग्रामीण विकास सहित अन्य विभाग भी पौधारोपण करेंगे। भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी में लगेगा एक्स्ट्रा एसी चेयर कार कोच। लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए रेलवे ने यात्री यातायात और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक एसी चेयर कार श्रेणी का कोच अस्थायी तौर पर लगाने का निर्णय लिया है। यह अतिरिक्त कोच गाड़ी संख्या 12197/12198 भोपाल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज 25 मई से 30 जून तक अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
5वीं 8वीं में 1-2 विषय में फेल छात्रों की दोबारा चेक होंगी कॉपीज। 5 जून को जारी होगा नया रिजल्ट। मध्य प्रदेश के करीबी 265 स्कूल के 5वीं और 8वीं के बच्चों का रिजल्ट शून्य आया है, जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र में रिजल्ट संबंधी विसंगतियों की काफी शिकायतें मिली, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की। अब राज्य शिक्षा विभाग ने 5वीं और 8वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी सामूहिक अवकाश पर गए। सीधी सिंगरौली में निलंबन की कार्रवाई से नाराज। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। मध्य प्रदेश के पटवारी संघ ने ऐलान किया कि अपनी मांगों को लेकर और सीधी सिंगरौली जिले में कलेक्टर द्वारा पटवारियों पर की गई कार्रवाई के विरोध स्वरूप वो सामूहिक रूप से 3 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। 425 तहसीलों के सभी 19,000 पटवारियों की छुट्टी पर जाने से इनसे जुड़े सभी काम प्रस्तावित होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में हाईटेक हुई चुनावी जंग। बीडी शर्मा और कांग्रेस में ट्विटर पर छिड़ा वॉर। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव पूरी तरह से हाईटेक होने वाला है। इसकी शुरुआत 6 महीने पहले हो गई। चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जबानी जंग छिड़ गई। अब ये सियासी भिड़ंत सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर भी आ गई। दोनों ही पार्टी के नेता ट्विटर पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज। कहा बर्बाद कांग्रेस करने को एक ही डीके काफी। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस उसे मध्य प्रदेश में भी दोहराना चाहती है। चर्चा है कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मध्य प्रदेश में एंट्री होने वाली है। इस बात पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहां तो पहले से ही डीके है और कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए काफी है। नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में डी यानी दिग्विजय सिंह के मतलब कमलनाथ पहले से मौजूद हैं। बर्बाद कांग्रेस करने को ये ही डीके काफी हैं। बाहर के डीके आ जाएंगे तो अंजामे कांग्रेस क्या होगा। 5 दिन में एमए एलएलबी बीए एलएलबी सहित 1.5 दर्जन रिजल्ट जारी। आगामी सत्र के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर गुरुवार से प्रक्रिया शुरू होनी है। इसे ध्यान देते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कुछ दिन में 1.5 दर्जन से ज्यादा रिजल्ट घोषित कर दिए। एमए एलएलबी बीए एलएलबी सहित विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं। 5 दिनों के भीतर 32,000 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया है। गुम्मटगिरी विवाद में अब जैन संतों के समक्ष अपना पक्ष रखेगा गुर्जर समाज। जैन और गुर्जर समाज के बीच गुम्मटगिरी पहाड़ी के एक हिस्से पर आधिपत्य की लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बुधवार को गुर्जर समाज ने निर्णय लिया कि अब वे जैन संतों के समक्ष जाकर अपना पक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि गुम्मटगिरी ट्रस्ट द्वारा संतों को पूरी बात नहीं बताई है। इसके चलते जैन संतों ने एकजुट होकर आंदोलन करने की बात कही। शहडोल में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का पाठ पढ़ेंगे शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक। शासकीय स्कूल में अध्ययन अध्यापन कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि प्राथमिक स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधार किया जा सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को अपग्रेड किया जा रहा है। एसपीसी प्रधान विनोद कुमार बोले, नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खाद्य तेलों पर नहीं बढ़ेगी आयात ड्यूटी। घटते दामों का सरकार की नीति पर असर नहीं। भारतीय बाजार में खाद्य तेलों के गिरते दामों के बाद भी सरकार का इरादा तेलों की आयात पर आयात ड्यूटी में वृद्धि करने का नहीं है। ताजा स्थिति में क्रूड पाम तेल, सोयाबीन तेल और सनफ्लावर तेल पर 5.5% ही आयात शुल्क लागू है, जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों पर 13.75% आयात शुल्क लगता है। कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला खजाना। एक झटके में बढ़ाया 8% महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। 1 जुलाई 2023 से उनके लिए नया महंगाई भत्ता लागू होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से 4% का उछाल उनके महंगाई भत्ते में आ सकता है। लेकिन इस बीच दूसरे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जब लागू होगा तब उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अब अलग अलग राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ते में इजाफा कर रही हैं। शिवराज कैबिनेट ने दी संविदा नियम 2017 के नियम में संशोधन को स्वीकृति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई। कैबिनेट में संविदा नियम 2017 के नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 के नियम 11(3) के बाद एक नियम स्थापित करने का निर्णय लिया। संशोधन के बाद राज्य शासन विशेष प्रकरण में उल्लेखित 1 माह की पूर्व सूचना या इसके बदले 1 माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
2000 के नोट बदलवाने के लिए इंदौर के बैंकों में लगी कतार, बैंकों में कैश की किल्लत। बैंकों में 2000 के नोट बदलवाने के लिए भीड़ जुट गई है। कुछ बैंकों में इसके लिए कतारें लगी हैं। कियोस्क सेंटर पर 3 नोट ही बदले जा रहे थे, जबकि दूसरे बैंकों में 2000 के नोट जमा करने आए लोगों से नाम, फोन नंबर व अन्य जानकारी भी ली जा रही थी। मध्य प्रदेश की 8000 बैंक शाखाओं में 2000 के नोट बदलने की व्यवस्था की गई। टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, ऑनलाइन फाइलिंग के लिए ITR 1 और 4 फॉर्म जारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइलिंग के लिए ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए दी है। ऑनलाइन फिलिंग पोर्टल को एक्टिव कर दिया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स पेयर्स 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइलिंग कर सकते हैं। किसानों का इंतजार जल्द होगा खत्म। इस दिन खाते में आएंगे 14वीं किस्त के 2000। 10 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। इसी महीने के अंत में 14वीं किस्त के 2,000 रुपए जारी हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मई से लेकर 31 मई के बीच कभी भी केंद्र सरकार 14वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि फाइनल डेट को लेकर सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मिलेगी राहत। अगले कुछ घंटों में इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पहुंच रहा है। लगातार यहां मंगलवार से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मई के आखिरी दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। साथ ही 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट के आसार हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। भाजपा की विधानसभावार करेगी घेराबंदी। कर्नाटक विधानसभा की जीत से मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी यहां भी भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी। पंचायत से मंत्रालय तक के भ्रष्टाचार से जुड़े विषयों को प्रामाणिकता के साथ उठाया जाएगा। विधानसभावार भाजपा की घेराबंदी होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।